Welcome students. Now we start the classes of business studies. फर्स्ट चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है हम बिजनेस को किस तरीके से मैनेजमेंट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे हम कोई बिजनेस को मैनेज करते हैं। ये हमेशा उस बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर डिपेंड करता है। हर साइज के टाइप और साइज के हिसाब से हमारे फंक्शंस भी कुछ चेंज भी हो सकते हैं, पर ऐसा बेसिकली देखा गया ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं ये हमेशा हर बिजनेस में यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला आता है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, इट रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। इसका मतलब प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन which is performed by every manager. Planning is refers deciding the things in advance. Deciding the things in advance इसका मतलब कोई भी चीज जो हम करने जा रहे हैं उसको पहले से ही कि विचार कर लेना, क्या करने जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। इन सब चीजों के जब क्वेश्चंस को हम पहले से ही सोच के चलते हैं, उनके बारे में कुछ आंसर्स हम ढूंढ लेते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम कहेंगे प्लानिंग। Every manager starts with the deciding in advance the objective of the enterprises. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमें अचीवमेंट्स पहले से डिसाइडेड अचीवमेंट्स वो किस तरीके से अचीव करना है, इन सब चीजों को जब हम एक सिस्टमेटिक वे से हम एक मैप, रोड मैप बना के काम करते हैं, तो उसी प्रोसेस को ही हम प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ये एक सेकेंड स्टेप है, प्लानिंग के बाद आने वाला स्टेप होता है, और ये हर मैनेजर अपने प्लान के अकॉर्डिंग चीजों को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इकट्ठा करता है, और उसमें जो भी प्लान में जो एक्टिविटीज होने जा रही हैं उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम चीजों को, स्ट्रक्चर्स को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या वो उस प्लान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो इस चीजों को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में देखिए लिखा है आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, यानी कि जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम जो हमें चीजें अवेलेबिलिटी चाहिए वो है कि नहीं है। ग्रुप एक्टिविटीज, उसको हम किस तरीके से किन किन लोगों के बीच में हम उनको बांटेंगे। असाइनिंग एक्टिविटीज एंड डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, हम उन चीजों को, एक्टिविटीज को असाइन करते हैं यानी कि देते हैं, और साथ साथ में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि हाँ आपको ऐसा काम करना है तो इसके लिए आप क्या है, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो सिस्टम एप्लीकेबल किया जाता है, इस पूरे सिस्टम को जब हम इसी चीजों के बारे में डिस्कस करके उनको हम पुट अप करते हैं, सही जगह पे पुट अप करते हैं, सही पर्संस की सही जगह पे उनकी एक्टिविटीज को हम सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उनकी अथॉरिटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जब डिस्क्राइब करते हैं, तो वो चीजें कहलाती है ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब किसी चीज को किसी चीज को करने के लिए जो उसके लिए अवेलेबल प्रीमाइसेस है, जो नीड प्रीमाइसेस है, उनको कलेक्ट करना। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में कोई छोटी सी एक बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में सबसे पहले आपने प्लान किया कि हमें किस तरीके से करना है, क्या करना है, कौन कब होनी है। उसके बाद उसके लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको आप कलेक्ट करेंगे, भाई हमारा केक यहाँ से आएगा और केक किस तरीके से होगा, इसके लिए आप लेने आएंगे। डिफरेंट टाइप की वर्किंग होती है, तो वो क्या ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हो जाता है कि अपॉइंट द पर्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन, रिक्रूटमेंट, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब कि हाउ मच ऑफ द पर्सन इज नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क द persons are recruited and selected। हम
को उस वर्क के अकॉर्डिंग पर्सन्स की अगर कमी है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पीपल्स को, मैन पावर को रिक्रूट करना, भर्ती करना, उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट करना कि हाँ जिस तरीके का वर्क है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें उसका जो मैन पावर है उसको सेलेक्ट भी करना पड़ता है। अब जैसे कोई टेक्निकल वर्क है, वहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई नॉन टेक्निकल वर्क है, एक लेमैन वर्क है, लेमैन मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है उस काम को, तो उसके लिए हमें एक नॉन टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस वर्क को किस तरीके से करना है और किस प्रोसेस में, जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को ट्रेन भी करना, और साथ साथ में उसकी वर्किंग एबिलिटी को भी इम्प्रूवमेंट करना, ताकि वो और अच्छा काम कर सके। इसलिए अप्रीजल, प्रमोशंस भी देते हैं उस वर्क के अकॉर्डिंग। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करते हैं, उसको हम जहाँ पे उसके साथ में उसको सर्टेन ग्रीवेंसेस भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उसका मोरल अप हो सके और अच्छी तरीके से वर्क को परफॉर्म कर सके। और जहाँ पे वर्क की हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट की एक्सेस है और कहीं पे बहुत ही नीड है, तो हम उसके लिए इसको ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय भी करते हैं, और साथ साथ में उन एम्प्लॉयज को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेमुरेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि उनके अंदर मोटिवेशनल, मोरल उनका हाई रहे और वर्क के लिए वो अच्छा और एफिशिएंट, अपना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे सके। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द Directing is the fourth step of this function. Directing means, आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर्स देखते होंगे तो वहां पे कहा था डायरेक्टर। डायरेक्टर में क्या होता है? डायरेक्टर कोई रोल अदा करता है? नहीं, डायरेक्टर उन पर्सन जो एक्टर्स होते हैं उनको बताता है कि इस स्टेप पे आपको इस तरीके से काम करना है। तो डायरेक्टिंग का वर्क कौन है? सुपरवाइज करना, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। डायरेक्टिंग में क्या है? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। यानी कि जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग स्टेप जो है फोर्थ स्टेप है। जो मैनेजर्स हैं वो इस चीज को देखते हैं कि समय समय पर भाई जो स्टाफ हमने रिक्रूट किया गया है वो जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करना, उनको मोटिवेट करना, और उनमें एक लीडरशिप। भाई भाई जो वर्क है, वर्कर्स हैं, वो किसी के नीचे सबॉर्डिनेट चाहिए, को ऊपर कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी को हेड चाहिए, उन हेड्स को मोटिवेट करना, उनके लिए उनके बीच में एक लीडरशिप क्रिएट करना, ताकि उस वर्क को इफेक्टिव वे से किया जा सके। तो ये डायरेक्टिंग का भी काम बेसिकली जो लोअर लेवल, थर्ड लेवल ऑफ जो आपका मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा सुपरवाइजर वर्क होता है, ये काम उन लोगों का होता है। प्लानिंग का काम अगर देखा जाए, मैनेजमेंट ऑफ जो ट्रायंगल आप लोगों ने देखा था, प्लानिंग का काम आप, और ऑर्गेनाइजिंग का काम और स्टाफिंग का काम, ये तीनों काम जो है फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट के होते हैं। पर डायरेक्टिंग का काम फर्स्ट, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल ऑफ के पर्संस का होता है। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मींस सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग कॉजेज एंड डेविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोलिंग मतलब कोई भी वर्क हो रहा है, उस वर्क के लिए अगर जो स्टैंडर्ड्स हमने कोई एक मानक बनाया कि भाई हमें इक्वालिटी, इस क्वालिटी, एक क्वालिटी की चीज को क्रिएट करना है, कोई भी चीज बना रहे हैं उसमें हमें एक क्वालिटी की चीज का प्रोडक्शन करना है। अगर उस क्वालिटी, इक्वालिटी की स्टैंडर्ड्स के नहीं आ रहा है, इसका मतलब से सर्टन प्रॉब्लम्स आर क्रिएटिंग। तो हमें उसके लिए क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को जानना, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ डिविएशंस, और उन कॉजेज को जानने के बाद में उसमें रॉ मटेरियल खराबी है या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या वर्कर्स के कारण ऐसा हो रहा है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस कारण से वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं चीज बन पा रही है, तो उनको हम जानना, फाइंड करना, उनके कॉजेज को जानना, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उसको दूर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसके अकॉर्डिंग एक्शंस देना, उस पर भी वर्क करना। तो ये जब सारे काम मैनेजमेंट के होते हैं, जब करते हैं, तभी एक बिजनेस का सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर द गिविंग मी सच प्रीशियस टाइम एंड लिसनिंग मी। ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक जो आएगा उसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, और हम उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। ओके।